मोदी सरकार ने भारत में कुछ चीजों पर प्रतिबंध क्यों लगाया, 1 मिनट में विस्तार से जानें। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत में कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं, नोटबंदी से लेकर टिकटॉक जैसे चीनी ऐप पर प्रतिबंध तक। लेकिन इन फैसलों के पीछे क्या कारण है, आइए इसे समझते हैं। धारा 1 राष्ट्रीय सुरक्षा डिजिटल संप्रभुता। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2020 में टिकटॉक और पबजी सहित 200 से अधिक चीनी ऐप पर प्रतिबंध डेटा गोपनीयता और विदेशी निगरानी के संभावित खतरे पर चिंताओं के कारण लगाया गया था। मोदी सरकार का तर्क है कि तेजी से जुड़ती दुनिया में भारत की डिजिटल संप्रभुता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। धारा 2 सांस्कृतिक संरक्षण धार्मिक संवेदनशीलता। दूसरा, सांस्कृतिक संरक्षण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध मोदी की नीतियों में हिंदू मूल्यों के महत्व को दर्शाता है। गाय हिंदू धर्म में पवित्र है और इन प्रतिबंधों को लागू करके मोदी ने रूढ़िवादी मतदाताओं के बीच समर्थन को मजबूत किया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस को बढ़ावा दिया है। धारा 3 आर्थिक सुधार सामाजिक न्याय। तीसरा, आर्थिक सुधार 2016 जैसे कदमों के केंद्र में है। विमुद्रीकरण 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध लगाकर मोदी ने काले धन से निपटने और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। हालांकि अचानक हुए इस बदलाव से व्यापक व्यवधान पैदा हुआ। इसी तरह 2019 में ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध को मुस्लिम महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में देखा गया, जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। धारा 4 सार्वजनिक वैश्विक प्रतिक्रियाएं। इन प्रतिबंधों पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली हैं। घरेलू स्तर पर कई लोग इन्हें सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि अन्य इन्हें अतिक्रमण मानते हैं। वैश्विक स्तर पर इन निर्णयों ने स्वतंत्रता, अर्थशास्त्र और मानवाधिकारों पर बहस छेड़ दी है। निष्कर्ष सीटीए, चाहे आप इन प्रतिबंधों को सुरक्षा के रूप में देखें या अतिक्रमण के रूप में, वे भारत के भविष्य को नया आकार दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? इस जटिल विषय पर अधिक जानकारी के लिए नीचे टिप्पणी करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये विस्तृत 1 मिनट की स्क्रिप्ट मोदी के प्रतिबंधों के पीछे के मुख्य कारणों को कवर करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक सुधार, साथ ही साथ उन प्रतिक्रियाओं को संबोधित करती है जो संक्षिप्त लेकिन व्यापक अवलोकन प्रदान करती हैं।